आइए हम कुछ आपको कम्पिटिटिव क्वेश्चन को बताते हैं जो हर एग्ज़ाम में ये पूछता है। इस चैप्टर से एक न एक नंबर का क्वेश्चन रहता है। तिरंगा में 3 समान चौड़ाई और क्षैतिज पट्टियाँ हैं। तिरंगे जो झंडा है हमारे, उसमें 3 समान चौड़ाई के 3 पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर में केसरिया है, और बीच में सफ़ेद है और नीचे में हरे रंग है। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरे रंग की है। केसरिया रंग सौर और त्याग का प्रतीक है। केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है? सौर और त्याग का। सफ़ेद रंग जो है सत्य का है। सफ़ेद क्या है? सत्य का। और पवित्रता, सत्य और पवित्रता का। और हरा है जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। हरा भरा जीवन और समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र दिया हुआ है। सबको देखा है आपने और देख भी सकते हैं। तिरंगा के सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है। क्या रंग है? उसका रंग नीला है। और उसमें 24 तिल्लियाँ हैं। कितने तिल्ली हैं ये पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में कि कितने तिल्ली हैं? 24 तिल्लियाँ हैं। 24 तिल्लियाँ। चक्र भारत की प्राचीन सभ्यता, प्रगतिशीलता एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। शांतिपूर्ण परिवर्तन, प्रगतिशीलता तथा चक्र जो है भारत की प्राचीन सभ्यता, प्रगतिशीलता एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। इसे अशोक सम्राट के धर्म चक्र से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? सारनाथ से। इसे सम्राट अशोक के धर्मचक्र सारनाथ से लिया गया है। तिरंगा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बोल रहा है, तो लंबाई इसका ज़्यादा है मतलब 3 है और चौड़ाई 2 है। और अगर इसको चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का ही पूछता है, इसे 3:2 होगा। उसके बाद आपको नीचे लिखा गया है कि संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय 2004 में एक निर्णय में यह घोषणा किया गया कि 19(1) में आ के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। 2004 में एक निर्णय में यह घोषणा किया गया कि अनुच्छेद 19(1) आ के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि लिखेगा कि 19(1) में आ के अंतर्गत क्या है संविधान में, तो इसमें आपने लिखना है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना हर नागरिक का मूल अधिकार है। ये इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह का आरंभ भारत सरकार का राज्य चिन्ह एवं मुहर सारनाथ स्थित स्तंभ के स्थित की अनुकृति है। भारत मुख्य जो मैं आपको बता रहा हूँ याद करना है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जो अशोक सारनाथ है जो लिया गया सारनाथ से, इसने जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। और बंकिम चंद्र चटर्जी इस गीत के रचयिता हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। इस गीत के उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास थे आनंद मठ, उससे लिया गया। इस गीत के रूप में स्वीकृत संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान किया था। इस गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है पर आधारित है। 22 मार्च 1957 शक संवत 1879 से सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग हो गया। उसके बाद चैत का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है। चैत का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है चैत का पहला दिन।
चैत का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर, यह 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय पशु 1972 से बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया है। कब से माना गया है? नवंबर 1972 से बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। भारत सरकार ने 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। उसके बाद राष्ट्रीय गंगा जो डॉल्फिन है को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु इलिफास मैक्सिमम है। 21 अक्टूबर 2010 को इसे स्वीकृत किया गया। एलिफेंट को राष्ट्रीय विरासत पशु माना जाता है। राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर को आते हैं। अगर इससे आपको फ़ायदा पहुंचता है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा मिल सके।